गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और आप जब सबको पता भी है, जैसा कि मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, उसी की सीरीज में आज एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है और इसको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी इस प्रॉब्लम से आपको जो है। देखिए, इफ अल्फा इज इक्वल टू 2π/7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 4 अल्फा, tan 4 अल्फा, tan अल्फा। दो 10 का प्रोडक्ट है। आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या मेथड होगा इसका? देखिए, cos a प्लस बी प्लस सी, मैं इसका फॉर्मूला नहीं जानता। a प्लस बी प्लस सी, अब आपको एक तरीके से मान लीजिए ड्राइव करनी है चीज, तो cos a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस सी b प्लस सी प्लस माइनस साइन ए साइन बी प्लस सी। मैंने क्या किया कि इसको एक एंगल पुट कर लिया b प्लस सी को और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया इसके अंदर। cos a फिर इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला, cos b cos c माइनस साइन बी साइन सी, साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस सी साइन बी। मैंने इसको ब्रेक कर लिया इस तरह से। अब देखिए, दैट विल बी इक्वल टू cos a cos b cos c, cos a cos b cos c माइनस cos a साइन बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी माइनस साइन ए माइनस साइन ए साइन बी कॉस सी। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। ये तीन माइनस हैं, इन तीनों माइनस को उधर ले आइए। लिखिए पहले साइन ए साइन बी कॉस सी। देखिए, हर टर्म में तीनों एंगल हैं, ए बी सी, दो एंगल का साइन और एक एंगल का कॉस, फिर प्लस साइन बी साइन सी कॉस ए हो जाएगा, प्लस साइन सी साइन ए और कॉस बी हो गया, कॉस बी हो गया। 1 2 3, ये तीनों इधर आ गए टर्म, इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस सी। इस टर्म को मैं इधर ले आया, ए प्लस बी प्लस सी। इस फॉर्म में याद रखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए,
कुछ क्वेश्चंस को पहचानना पड़ता है कि इसको किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें हम। ये नहीं कि अंधाधुंध करते चले जा रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। देखिए, पूरी इक्वेशन को मैं cos A, cos B, cos C से डिवाइड कर दूं, ये जो टर्म लिखी हुई है इससे मैं डिवाइड करता हूं इसको। जब इससे डिवाइड करूंगा तो cos C कैंसिल हो जाएगा, यहां पर tan A tan B, tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan A tan C tan A इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस cos A प्लस B प्लस C अपॉन cos A cos B cos C, cos A cos B cos C, cos A cos B cos C। ये आ गया, आपके पास ये एक रिजल्ट आ गया। कोई भी एग्जाम हो, इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। ए बी सी कोई भी 3 एंगल हैं, ये कोई कंफ्यूज नहीं करिएगा इसको। कहने का मतलब ये हुआ, जब कभी भी आपको दो 10 के प्रोडक्ट की जरूरत पड़े, दो 10 के प्रोडक्ट की जरूरत पड़े, तब जो है आप इस फॉर्मूले को याद कीजिएगा। ठीक, ये एक आईआईटी की बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। अब इसको ज्यादातर बुक्स ने सॉल्व किया है, लेकिन एक कितने लंबे मेथड से सॉल्व किया है कि शायद 1-1.5 पेज से भी ज्यादा का सॉल्यूशन है। अब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूं इस क्वेश्चन की। देखिए, देखते हुए हम क्या करें, एंगल ए को मैंने अल्फा लिख लिया, एंगल ए को अल्फा, एंगल बी को 2 अल्फा और एंगल सी को 4 अल्फा, 4 अल्फा। देखिए, tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा, tan 2 अल्फा इंटू tan 4 अल्फा, tan 4 अल्फा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस, देखिए, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया 7 अल्फा, 7 अल्फा। और 7 अल्फा की वैल्यू क्या है 2 पाई, 2 पाई का मतलब 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन cos अल्फा, cos 2 अल्फा, cos 4 अल्फा। 4 अल्फा को मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर अल्फा। और मैंने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की एक आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी, उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग देखिए, अब इसका कोई काम नहीं रहा, आपकी प्रॉब्लम अब ये रह गई। ठीक, उस आइडेंटिटी के हिसाब से cos अल्फा cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 2 स्क्वायर अल्फा, मैंने आपको n तक डिराइव करके बताया था। इसमें
2 क्यूब अल्फा अपॉन 2 क्यूब क्या हो जाएगा 8 साइन अल्फा, साइन अल्फा, राइट। अब ये देखिए cos 2 अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो गई बताइए, साइन 8 अल्फा अपॉन ये 8 ऊपर चला जाएगा और साइन अल्फा भी ऊपर चला जाएगा, साइन अल्फा भी ऊपर चला जाएगा। ये रिजल्ट आ गया आपकी इस प्रॉब्लम का। अब आपने कहा अभी तो अल्फा खत्म ही नहीं हुआ, ये रिजल्ट तो नहीं हो सकता। अब देखिए यहां से बताइए 7 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई, इस 8 अल्फा को आप लिखिए 7 अल्फा प्लस अल्फा। बोलिए व्हाट इज 7 अल्फा? 7 अल्फा इज 2 पाई, और परेशान नहीं होइए, 2 पाई का मतलब है 0 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री में 2 पाई एंगल का मतलब है 0 डिग्री, तो 2 पाई की जगह 0 रखोगे तो ये साइन अल्फा हो जाएगा, इट इज साइन अल्फा। साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7, इट्स वैल्यू इज -7। अब बताइए आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई और ट्रिक भी समझ में आ गई होगी आपको इसकी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब मैंने कहां से पहचाना इस तरह से, ये 7 अल्फा और इन एंगल्स का सम भी 7 अल्फा बन रहा था, इसलिए मैंने इसको पहचाना क्वेश्चन को। अब एक इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन ए ट्रायंगल ABC sin A sin B sin C is equal to P, cos A cos B cos C is equal to Q, prove that tan A tan B tan C are the roots of this equation। tan A tan B tan C इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अब देखिए एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, कई फॉर्मूलों का कॉम्बिनेशन है। देखिए अब मैं यहां से दोनों को डिवाइड कर दूं तो मैं मालूम कर सकता हूं tan A इंटू tan B इंटू tan C इज इक्वल टू P अपॉन Q। ये एक कंडीशन है, नहीं ठीक है। याद रखिएगा इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इन ए ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल, ये याद भी होना चाहिए, इन ए ट्रायंगल ABC tan A plus tan B tan A, you can prove it, tan B plus tan C is equal to tan A tan B tan C। बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, tan B tan C, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। इन ए ट्रायंगल tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A tan B tan C, और tan A tan B tan C की वैल्यू क्या है P अपॉन Q, ये मुझे पता है। ये हो गया, इट इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अभी आपने पीछे पढ़ा पिछले क्वेश्चन में tan A इंटू tan B, दो tan का प्रोडक्ट प्लस tan B इंटू tan C प्लस tan C इंटू tan A इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन कॉस ए कॉस बी कॉस सी। कॉस ए कॉस बी कॉस सी मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको डिराइव किया था, इसलिए अब जरूरत नहीं है इसको डिराइव करने की। अब मैं इसको अप्लाई करना चाहता हूं ट्रायंगल के लिए, तो जब ट्रायंगल के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो 1 माइनस कॉस ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कॉस ए कॉस बी कॉस सी इज इक्वल टू क्यू। इसकी जगह मैंने क्यू रख दिया। अब बताइए यहां से क्या रिजल्ट आया, इन सब का प्रोडक्ट एलसीएम ले लेंगे। q प्लस 1 अपॉन q, इट इज द इक्वेशन नंबर 3। इट इज द इक्वेशन नंबर 3। मैंने इस तरह से tan a प्लस tan b प्लस tan c की वैल्यू भी निकाल ली। tan a tan b tan c मैं यहां से सीधे निकाल सकता हूं, दो के प्रोडक्ट का सम भी निकाल लिया। अब देखिए मैं एक ऐसी इक्वेशन लिखना चाहता हूं जिसके रूट्स tan a tan b tan c हैं। लिखो इक्वेशन हैविंग द रूट्स tan a tan b tan c इज x माइनस tan a इंटू x माइनस tan b इंटू एक्स माइनस tan c। ये एक ऐसी इक्वेशन हो गई जिसका एक रूट tan a है। देखिए tan a इसको सेटिस्फाई करेगा, tan b भी सेटिस्फाई करेगा, tan c भी सेटिस्फाई करेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करिए। यहां x क्यूब आएगा, फिर माइनस tan a प्लस tan b प्लस tan c को मैंने सिग्मा लिख लिया, tan a लिख लिया सिर्फ। इस सिग्मा tan a का मतलब है tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a ये आ जाएगा। इट इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब दो के प्रोडक्ट का सम आएगा, उसको मैंने इस तरह लिख लिया शॉर्ट फॉर्म में पूरा लिखने की बजाय, tan a इंटू tan b। अब जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ, tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a, इसके साथ में x आएगा और माइनस tan a tan b tan c, tan a tan b और tan c, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल टू 0। पहले एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स, इस तरह के टर्म आएंगे इसको मल्टीप्लाई करके। यहां पर tan a प्लस tan b प्लस tan c आएगा, उसको लिख लिया सिग्मा tan a, इसको इस तरह से लिख लिया एक्स क्यूब। ये बताइए इट इज द सिग्मा tan a, इट इज द सिग्मा tan a p अपॉन क्यू, एक्स क्यूब माइनस p अपॉन क्यू प्लस दो के tan का प्रोडक्ट q प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर है प्लस q प्लस 1 अपॉन q, इसके साथ x हो गया, माइनस ये p अपॉन q हो गया। q से मल्टीप्लाई कर लीजिए, q एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस q प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p इज इक्वल टू 0। इस तरह से आज की वीडियो में
मैंने आपको एक ही आइडेंटिटी पढ़ाई है और उस आइडेंटिटी पर बेस ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं। ये समझ लीजिए कि इससे आप न जाने कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। पूरी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज की जो वीडियोस हैं बहुत ध्यान से देखिए उसको और एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। थैंक यू।